जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरियों को सर्दियों के अंदर ऐसा क्या हरा चारा खिलाएं जिसको वो खुशी से खा भी लें, खाने का प्रोसीजर सही हो और उनका खा के वेट भी बढ़ जाए। क्योंकि कुछ लोग हरा चारा तो खिलाते हैं लेकिन आधा बकरियां खाती हैं, आधा खराब कर देती हैं और वेट तो फिर गेन होगा ही कहाँ से यार, जब ठीक से खाएंगे नहीं। चारे खिलाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बकरियाँ उसको पूरा सफ़ा चट कर दे, जो अपनी फीड ट्रे है उसके अंदर 0% बचना चाहिए। तो ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। और बीच में कुछ लोगों का पॉइंट था कि भाई हमारी बकरियां ना वेट गेन नहीं करती है, बल्कि कुछ लोगों का पॉइंट ये था कि सर हम केमिकल ना खिलाएं, कुदरती नेचुरल तरीके से बकरियों का वेट गेन कैसे कैसे गेन करें। तो ये जिसकी भी सोच है ये बहुत अच्छी सोच है, केमिकल के बिना बकरियों का वेट कैसे बढ़ाएं, तो इसमें ये भी बताऊंगा। और नंबर 2, सर्दियों के अंदर हरा चारा कौन सा खिलाना चाहिए और उसके फायदे क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं बात। लेकिन इससे पहले मैं फौज में था, तो फौज में एक रूल है कि अगर दूसरे को सावधान करना है तो पहले खुद को सावधान होना पड़ेगा। तो इसी तरीके अगर मैं आपको बताऊं कि ये हरा चारा खा के आपकी बकरियों का वेट गेन हो सकता है, तो उससे पहले क्या मेरी बकरियों का वेट ठीक ठाक है, कि मेरी बकरियां तंदुरुस्त दिख रही है, उनमें शाइनिंग है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर आपको प्रोसीजर तरीका सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपनी बकरियों को चेक कर लेते हैं रैंडमली। चलो ये मेरे पास खड़ी है, मैं इसका चेक करता हूँ। तो ये मेरी एक बकरी है, इस पर मैंने सर्दियों के अंदर देख रहे हैं आपने जूट का जो है थैला बांध रखा है। आप देख सकते हैं भाई बकरी का, भगवान की दया से पता नहीं चल रहा है बकरा है कि बकरी है। इस तरह से वेट गेन करना है तो खिलाने का प्रोसीजर जो है तरीका वो है ठीक होना चाहिए। चेक कर सकते हैं आप राइट लेफ्ट दोनों साइड से। और मैं इसके ऊपर क्या है जूट की बोरी बांध देता हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो सर्दी के अंदर भाई क्या है कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है, तो सर्दियों के अंदर ढक के रखना है। दूसरी किसी बकरी का हम चेक कर लेते हैं। मान लो ये बकरी चारा चल रही है, इसकी डिलीवरी ताज़ा हुई है, 1-1.5 महीना हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है फिर से ब्याने वाली है। लेकिन ये बॉडी वेट इसके चेक कर सकते हैं भाई। 2 बच्चे इसके आपके पीछे आप घूमते हुए फिरते हुए देखते होंगे, दूध पीते हुए, पीछे से आर्डर देख सकते हैं, भगवान की दया से कितना अच्छा है। तो ये देख सकते हैं वेट भाई। ऐसा वेट गेन करने के लिए आपको प्रोसीजर सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। बकरी की शाइनिंग देख लीजिए, बकरी की डिलीवरी ताज़ा हुई है, 1.5 महीना हुआ अभी। इसके पास में एक ये बकरा घूम रहा है, देखिए रेंडमली पास आ गया है। चलो कोशिश करते हैं हम इसको भी चेक कर ही लेते हैं। ये जो बकरा आप देख रहे हैं ये बकरा खस्सी किया हुआ है, तो इसको भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। देख लीजिए मेरे पास आ गया था रैंडल भी, तो हम देख लिए हैं। देख सकते हैं भाई साहब, कहीं भी बकरे के अंदर आपको कहीं उसकी हड्डी फसली नजर आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ढक के रखना, प्रोटेक्शन जो है, सुरक्षा जो है, और टाइम से खिलाना पिलाना, ये सारा दिन की दिनचर्या, इस पर ही बात करेंगे। ये अगर आपका ठीक है तो हर बच्चे के अंदर आपको, हर नग के अंदर, हर पशु के अंदर आपको एक अलग शाइनिंग, एक अलग कोटिंग दिखेगी। आप सोचेंगे मैंने छोटे बच्चों को नहीं चेक कराया, तो छोटे बच्चों को चेक कर दिए। देखिए एक छोटा ये घूम रहा है जूनियर, और भी मैं आपको एक आधा दिखाता हूं। जूनियर की तरफ मैं मिसेज को मैं बोलूंगा प्लीज कैमरा, ये फॉक्स किया, बिल्कुल सही किया। ये बकरी देखो आ गई बीच में, इसकी भी ताजा डिलीवरी हुई है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए जूनियर जो है, जूनियर बीच में खड़ा हुआ, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और भी किसी को देख सकते हैं आप, हर किसी बकरी को या किसी भी छोटे बच्चे को आप चेक कर सकते हैं जिनकी ताजा डिलीवरी हुई है। ब्याने वाली तो मेरे पास 1-2 बकरी है अभी जो है ताजा ब्याने वाली, बिल्कुल जस्ट अभी कुछ दिन लेगी, बाकी सभी ब्याई हुई है। तो आप देख सकते हैं, अडर देख सकते हैं, बकरी का वेट देख सकते हैं, शाइनिंग देख सकते हैं, कोट देख सकते हैं। पास में मेरा ब्रीडर भी आपने चेक किया हुआ खड़ा था, उसको भी आप देख सकते हैं, मेल ब्रीडर है। छोटे बच्चे भी आप देख लीजिए, इनके भी कहीं हड्डी फसली नजर आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं। ये भाई खिलाने का प्रोसीजर, पिलाने का प्रोसीजर, रखने का तरीका सब ठीक ठाक होगा तो बकरियों में ऑटोमेटिक शाइनिंग आएगी, ऑटोमेटिक आपको उनका वेट गेन होता हुआ दिखेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है, पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, चलिए फिर इस पे बात करते हैं भाई। बकरी पालक भाइयों, सुबह आपने निकालते ही बकरियों को सबसे पहले सूखा चारा देना है। सूखा चारा जैसे वो 15-20 मिनट बाद खा लेती हैं, उसके बाद छोटे बच्चों को जिनको दूध पिलाना है उनको दूध पिला दीजिए और बकरियों से अलग कर दीजिए। बकरी को सूखा चारा पेट भर के खा लेने दीजिए। बकरी ने सूखा चारा खा लिया है, उसके बाद बकरी को कुछ समय बाद गुनगुना पानी देना है, गर्म गुनगुना पानी पिलाना है। पानी पिलाने के क्या साथ आपने क्या, पानी के अंदर सफ़ेद नमक डाल देना है। सफ़ेद नमक डालने से क्या है, उसको कैल्शियम मिल जाएगा और हाजमा भी ठीक रहेगा। तो पानी पिला दिया आपने। पानी पिलाने के कुछ समय बाद आपने उसको दाना मिश्रण खिलाना है। दाना मिश्रण खा लिया। अब बात आती है हरे चारे की। अब लास्ट में आपने हरा चारा खिलाना है। हरा चारा देखिए सर्दियों के अंदर 2 प्रकार का होता है। एक तो होती है जेई जिसको पंजाबी में जमी कहते हैं, तो एक होती है बरसीन जिसको पंजाबी में बरसीन ही कहते हैं। तो
ये दोनों मिश्रण है। अगर आपके पास दोनों मिक्स है तो दोनों मिक्स करके खिलाइए, अगर आपके अकेली जई है तो आप अकेली जई भी खिलाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन खिलाने का प्रोसीजर जो है, तरीका, वो ठीक होना चाहिए। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया, पहले सूखा चारा, फिर पानी, फिर दाना मिश्रण, उसके बाद जेई खिलाना है। तो जेई बिल्कुल बहुत खुशी से खाएंगी। जेई खिलाने के फ़ायदे क्या है पहले ये बताता हूँ। जेई क्या आसान क्यों है। जेई जो है देखिए, एक तो 3 से 4 काट आप उसको काट लेंगे तब भी वो बढ़ती रहेगी और कोई इशू नहीं है। सर्दियों के अंदर सबसे सॉफ्ट, सबसे बढ़िया प्रोटीन वाला जो है ना, जेई है। जेई का कलर क्या, हरा बहुत होता है। हरे को बकरियां हों या पशु कोई भी हो वो बहुत पसंद करता है। जेई और बरसीन जो है ये मीठी होती है खाने में, तो खाने में कोई इशू नहीं है। अब 2-3 बातें और ध्यान दें। जो जेई को नहीं खा पाते बकरियां उनके जहाँ खराब बहुत करते हैं, उनके लिए बताता हूँ। कुछ भाइयों का कहना था कि भाई जई जो है वो ख़राब बहुत करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जमी को सीधा पशुओं को डालते हैं। तो बकरियां हों, खास करके जो बकरियां होती हैं वो क्या करती हैं, खाती कम है, ख़राब ज़्यादा करती हैं। उसी के ऊपर चढ़ के पैरों के नीचे दबाती रहेंगी, ऊपर ही पेशाब करती रहेंगी, उसी को खाती रहेंगी। जिस पे पेशाब लग गया या पैर लग गए उसको बकरी नहीं खाएंगी, तो थोड़ा खाएंगी, ज़्यादा ख़राब करेंगी। तो इसलिए जो जई है उसको साबुत मत गिराएं, आप सीधी मत गिराएं। उसका क्या है, आपने कुतर काट लेना है, मशीन से आपने क्या है, कुतर काट लेना है। तो कुतर काटने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपने सूखा चारा खिलाया, फिर पानी पिलाया, फिर दाना खिलाया, दाना मिश्रण था, उसके बाद लास्ट में आपने खिलाना है। तो बकरियों क्या भूख कम लगी होगी, लेकिन उसको वो खाएंगी। क्यों खाएंगी, वो हरा चारा को खाने का बहुत शौक होता है। जमी मीठी होती है और हरी होती है, तो इसलिए इसको खाएंगी। एक इसका जई खाने का और फायदा देखिए क्या है। जई खाएंगी तो बकरियां क्या है, सर्दियों के अंदर पानी कम पीती है। बकरियां पानी कम पीती है तो पेशाब कम करती हैं, पेशाब कम करती हैं तो पेशाब का बंद की समस्या, थोड़ी बहुत ही आफरण की समस्या आती रहती है। आफरे की समस्या आती रहती है, बकरियों को पेशाब की प्रॉब्लम आती रहती है। तो जई खाएंगी तो जई के अंदर क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जई बकरी की पानी की मात्रा कवर करेगा और बकरी बार बार पेशाब करेगी। हाँ, ये तो है कि एरिया ज़्यादा गीला करेगी भाई, ये तो कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन एरिया गीला चल जाएगा। लेकिन अगर बकरी या बकरे को पेशाब का बंद पड़ गया तो उस समस्या का हल फिर देना क्या है, डीपली हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बकरी की पानी की कमी की पूर्ति करती है जेई जो है, ये पानी की पूर्ति कमी करेगी। बकरी ज़्यादा पेशाब करेगी तो उसको पथरी या पेशाब का बंद नहीं पड़ेगा। अभी जमी कुछ लोग क्या करते हैं कि सूखे चारे के अंदर मिला के खिलाते हैं। कुछ लोगों की बकरियां खाती हैं, कुछ बकरियां नहीं खाती है और बीच में ही छोड़ देती हैं। अभी समस्या क्या है, अगर सूखा चारा बकरियां छोड़ देंगी तो शाम को उनका धुआं कर सकते हैं या उनके नीचे सूख गिरा सकते हैं। लेकिन बकरियों ने अगर सूखे चारे के अंदर हमने हरा चारा जई मिला दी काट के, और बकरियों ने जो नहीं खाया वो किसी काम का नहीं है, वो हमें बाहर वेस्ट ही गिराना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जई को हमेशा कुतर के डालना है, पर सूखे चारे के साथ नहीं मिलाना है। तो बकरी पालक भाइयों, सर्दियों के अंदर बकरियों को अगर हम जेई खिलाते हैं तो जेई बहुत शौक से खाती है। लेकिन खिलाने के जो प्रोसीजर मैंने बताया है, प्लीज़ सबसे पहले हरा चारे में जेई ना खिलाएं, मतलब हरा चारा ना खिलाएं। पहले सूखा चारा, फिर दाना मिश्रण, पहले सूखा चारा, फिर पानी, फिर दाना मिश्रण, और उसके बाद लास्ट में क्या है, हरा चारा खिलाएं। वो भी अकेला खिलाएं, कुतर के खिलाएं, उसका कुतर काट लें और उसको अकेले को डायरेक्ट खिलाएंगे तो ज़्यादा खाएंगी बकरियों के अंदर शाइनिंग दिखेंगी, वेट गेन होगा, आपकी बकरियां तंदुरुस्त दिखेंगी। और जैसे आपने देखा मेरे पास कुछ मैंने आपको डेमो दिखाया है, तो इस प्रकार आप भी आगे से जो भी आपके पास आएगी बकरी, आपको शाम को देखते ना आपको मतलब कि खुशी महसूस होगी, एक अलग शाइनिंग, एक अलग कोट उसके अंदर नजर आएगी आपको। ऐसी आप भी चाहते हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।